चलो वहां खेलो। सोना नहीं तुमने रात के 12 बज रहे। कल 1 बजे से स्कूल में नहीं जाना। अच्छा संडे है। मैं बुद्ध हो रहा हूँ मैंने तो ना बेरा। लोकी भाई, मोहित मलिक भाई, राम राम भाई आना, मोहम्मद समीर, राम राम ब्रोदर। प्रदीप मोरखियाड़ा, राम राम भाई ने। हाँ तंजू, ए भाई यो अकाउंट चेक करिए रे तनुज। मेरा ना क्यों रहा कति डाउन जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है मनीषा लग गए। ऑटोमेटिक अपने आप फॉलोअर घटन लाग रहे हैं, दुनिया भर के फॉलो करने लाग रहे हैं डेली। चाहिए बढ़ने घटता है डेली, कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी भाई। देखिए डुगू डुगू अड़े खेलन लाग रहा है, यो तो मस्ता रहा जीना आराम कर रहा है। राधे राधे संदीप भाई। सारा भाईचारा जितना देखा जुड़ रहा भाई, सबको राम राम। हाल चाल भाई ठीक ठाक से। हाँ जमानत होगी भाई। भाई रजत दलाल कैसा भाई, वो तो वो जाने कैसा, मैं कैसे बता दूंगा भाई किसी के बारे में। उसका अपना जीवन है, उसका अपना काम धाम है भाई। कि वो सही है गलत है कि है कि ना है, बाकी वो किसा उस बात का ना पता, तुम किसे हो इस बात का पता है। लोग अपनी फैन फॉलोइंग थी, सोशल मीडिया ऐसी चीज हो रही है, गोबर भी खा के दिखा सके हैं। ऐसे ऐसे फुकरिया था बच्चों जो अपनी लड़ाई न जात पात में बांटे, जो अपनी लड़ाई ने पूरी कास्ट न बदनाम कर दे या पूरी कास्ट न टारगेट कर दे, और अपने बता के 4 फॉलोवर, ये क्लियर कन्फर्म बात हो है। बाद में राजीनामा कर ले दो बैठ के। लड़ाई मारी भी छक्का दुनिया गैल हो रही होगी सोशल मीडिया, मारे कारण दुनिया भर के मशहूर हुई मेरे पांगड़ी ठाठा। पर तीसरे दिन हम किसी की काख में जाकर बैठ कर हमने राजीनामा ना कर। अपना जो दुश्मन है वो सदा दुश्मन रहेगा, और अपना जो भाई है वो सदा भाई रहेगा। एक लकीर होनी चाहिए। ये आजकल लीसे बागड़ बिल्ले आ रहे हैं कई कि एक बता ये फेसबुक पर छड़दम तार देंगे आपस में, तू नूर तू नू, दूसरे दिन इकट्ठे बैठ कर बात करते पाऊंगे। दादा ठाकुर भाई लिखा राजपूत इज किंग, बिल्कुल किंग है भाई। एक साथी कहने लग रहा है कितने पैग ले दिए आज भाई, जितने तन लागू उस तो 2 बत्ती ले रखे। ना मैं पार्टी करना पसंद कर, ना मैं बेवड़िया में बैठना पसंद कर। तेरे वर्गे कूतड़े बहुत गणे नहीं वो भूखे जा भाई। दारू नशे की तो बात दूर है, जो नशा करता उसके हाथ का कुछ खाया भी ना करूं। रोड पे भी मन जूस भी पीना नहीं देख के पिया करूं, ये आदमी साफ समूचा होगा या नहीं। ठीक है, ये फुकरापंथी की जिंदगी अपने बस की नहीं है। और ना मैं कदे भी बनावटी बात कर। कहाँ से टिकट मिल गया आपको? कौन सी टिकट की बात कर रहा बता भाई, कौन सी टिकट की बताऊं? सारी टिकट मेरी है, सारी मन मिल रही भाई। अरे दैया साहब न्यू का रिकवरी होगी, प्रोटीन ले आऊं। रिकवरी हो रही आज पूरी। आज सिर्फ 1 2 3 4 प्रोग्राम मंगाया था छोटे छोटे में। सोनीपत, राई, मुरथल, गोवाना, बस नजदीक के रूट थे। 30 मारे ओके हुई फेटू
ऐसा है भाई, सोशल मीडिया पे एक भाई ने कहा मोटिवेट कर दो। मोटिवेट ना भाई, आप लोग हमारे से ज्यादा समझदार हो, ज्यादा जागरूक हो। जाड़ा में नाचन वाली होता बिकनी पैर के दुनिया फॉलो करती, माड़ा गंदा बोलता हूँ दुनिया फॉलो करती। लेकिन आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूँ, अच्छाई फैलाने वाले, अच्छाई करने वाले बहुत कम रह गए। किसी ने पसंद कोई नहीं, अच्छी बात है। ये जो मैं बताने लग रहा है ये भी पसंद ना है। सच्चाई तो ये है, गंदा देखना पसंद करें, गंद सुनना पसंद करें हैं। या फेसबुक सोशल मीडिया सबसे पहले चलाने लग गए थे भाई हम। मैं सबसे पहले चलाने वाला हूँ। 2012 में मैं सेवा शुरू करी थी। 2015 मैंने फेसबुक चलानी आई थी। 2016 के फर्स्ट में लाइव का ऑप्शन आता, सबसे पहले लाइव आने वाला मैं था। लोगों को मैंने बताया था कि आप लाइव भी आ सकते हो। उससे पहले वीडियो डालने का आता, वीडियो डालने का भी मैंने बताया था वीडियो भी डाल सको। उससे पहले आया करता सिर्फ और सिर्फ फोटो डालने का। वो दिन है आज है जिस दिन से सोशल मीडिया चलाई है, फॉलोवर बढ़ानी थी। वही अपने की बात ना करी, किसी की टांग ना खींची। समाज के लिए खड़े रहे हैं, समाज के लिए लड़े हैं, हर समाज के लिए भाई, किसी एक समाज के लिए नहीं। कोई कुछ भी कह दे है, कोई कुछ भी बोल दे है, क्योंकि सोशल मीडिया बना किसी तक हम कही जाती 60 आदमी तो मेरे गोली मार के सोए इस फेसबुक पर रोज। तो देख लेंगे, तड़के मार देंगे, सन मार देंगे। तो आप सभी साथियों को इतना ही कहूंगा, आदमी ने इतनी जुबान निकालनी चाहिए जितने काम पूरे कर सकता हो। एक जयदेव मेरा भाई का है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई एक लाइन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। लेकिन कोई नहीं पीता, सब सेटिंग कर रहे हैं अपनी, सेटिंग के चक्कर में रहे हैं। सेटिंग तो पेपर पास करें, सेटिंग तो नौकरी लग जाए, फिर वो करप्ट ही बनते हैं। दूसरा बाबा साहब ने कहा था, मैं पूजने से नहीं ग्रहण करने से मिलूंगा। लोग बाबा साहब क्या गए जोत लाने लग गए, बाबा साहब के सामने जोत लगाने लगे। और बाबा साहब खुद ये कहने वाले थे, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं। खोलो, पढ़ो, कामयाब हो, मेरे की तरह समाज का नेतृत्व करो, और फिर आप लोगों को मैं मिलूंगा। मैं मिलूंगा का मतलब मेरी जो जिम्मेदारियां जो मैंने निभाई है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। एक जाट नाम तो मेरा भाई का लग रहा है, किताब भी पढ़ रहे तू ना भाई, पढ़ा रू किताब, मैं पढ़ा ना करूँ। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक ठाक नंबर आता है। ला कर रहा हूँ, ठीक ठाक नंबर आता है। आयुर्वेदा कर रहा हूँ, ठीक ठाक नंबर आता है। अरबी पढ़ने लग रहा हूँ। 3 सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। 2008 में उम्र हुई थी 18, सबसे पहले एसएससी में लग गया था। 13 में रेलवे में लग गया था। 16 में काउंसलर लग गया था। 3 नौकरी छोड़ के घर के 12 बाट 13 3 करके जबाड़ बैठा हूँ। लोग आई मेरी ब्याह होते फूड इंस्पेक्टर लग गई थी। भाई मेरा रेलवे में लग रहा है। दादा मेरा पहले फौज में था, भारत पाकिस्तान वाली लड़ाई में। उसके बाद पंजाब पुलिस में था, उसके बाद हरियाणा पुलिस में। बाबू मेरा बिजलियाड़ा में था। वह बात अलग है, तकरीबन आदमी नौकरी छोड़ दी। ये पढ़ाई पढ़ुई की बात मेरे भाई ठीक है, जहाँ तक जायज है। ये जो पढ़ाई की बात कर रहा है, जहाँ हाथ में माइक दे दे 2 मिनट कंटिन्यूटी में बोल नहीं पाओगे। और मैं नॉन स्टॉप एक मुद्दे पर पूरा दिन बोल सकता हूँ। भगत सिंह का मुद्दा हो, चंद्रशेखर का मुद्दा हो, राजगुरु का, सुखदेव का, किसी भी क्रांतिकारी का हो, किसी भी चीज की हिस्ट्री हो, 1000 ईस्वी से लेकर 2024 तक की, सबका वंश बता दूंगा। किसने कितने साल राज कराया, किसने कौन मारा, कौन मार के कब्जाया, के कराया, के ना कराया। ऋतिक भारद्वाज मेरा छोटा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आरती और सब कहाँ रहते हैं, मुझे भी बाहर जाना। के बात भाई, आरती तो रही जाना है। आरती कड़ रहे, आरती क्यों रहे, उसका अपना जीवन है भाई। जड़तन जाना है जा, मतलब उससे ही पूछ के जीवन का फैसला होगा तेरा। ना पढ़ा लिखा होता है, तेरी सरकार भीतर गिर गई, टिकट्ठा न फोड़ देती।
10 मुकदमे लाग लिए, 10 के 10 सरकार की तरफ तय हैं। ठीक है, कोई यो ना है चोरी का चारी का और क्या आएगा भाई। वेट मेरे में रोकी भाई 95-96 रहे है। कमर मेरी 31 की है। हाइट 5 फुट 8 इंच है। चेस्ट का साइज 47 से 48 है। बाइसेप्स का साइज लगभग 18.5 तक, थोड़ा हबत्ती मतलब 19 तक कम, 18.5 तक बत्ती है। और क्या मैं रंग जी साथ हरे श्यामी भाई। इंटरेस्टेड बुक कौन सी है? हिस्ट्री की कोई भी हो मेरी बहन, हिस्ट्री में कुछ भी हो, हर चीज़ इंटरेस्टेड है अपनी। जो भी हिंदुस्तान का इतिहास बहुत प्यारा है। 1947 से पहले की किताबें मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। और ज़्यादातर मैंने जो ज़्यादा गहनता से पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है मुगल काल, अंग्रेज़ों का काल, पुर्तगालियों का, चंगेज खान का, तैमूर का, चंदेल वंश, खिलजी वंश, महाराणा प्रताप की हाँ तकरीबन पीढ़ियाँ पढ़ रखी है। महाराणा सांगा भी और उनके पिताजी की भी ज़्यादातर पढ़ रहा हूँ मैं। देखो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो आप राजस्थान जाओ। एकलौते राजस्थान में 50% हिंदुस्तान का इतिहास छुपा हुआ है। इसीलिए मैं राजस्थान से प्यार करता हूँ। वहाँ की मिट्टी में, मिट्टी के कण कण में जो हमारे हिंदुस्तानियों ने रक्त बहा था वो रक्त मिलेगा। 2 शब्द चंद्रशेखर रावण भाई साहब के लिए। चंद्रशेखर भाई अपना बड़ा भाई है, एक लड़ाका है, एक गरीब परिवार का बच्चा जिसका पिता कदे अमरूद बेचा करता, और आज वो एक इतने गरीब परिवार तो उठ गए और युवा दिलों की धड़कन बन रहा है, दलितों का सबसे बड़ा आदरणीय नेता बन रहा है। तो उसके अंदर कोई न कोई खास बात तो होगी। ने आकर यारती का नाम तो छो उठ गया, उठ क्यों ना जागा। तेरी माँ, तेरी भाण, तेरी बुआ, तेरी बेबे के बारे में कोई के मैं बात करता हो, तेरा छो नहीं उठेगा, हमारी इज्जत नहीं है। या सोशल मीडिया चलाओ तो जमाकती भांड, हाँ हमारे घर की मतलब हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? वही हाथपने की बात कर देंगे, फोटो घेर दिया उसके साथ, जब वही हाथपने की चीजें। ये आपकी क्या लगती है? क्यों भाई, आप लोगों ने कितना का अपनी फैमिली को ओपन किया है? तम तब वो गलती तभी लोग आई का फोटो नहीं पड़ना चाहिए, हमारी का दूसरी आगी देखते अंडो। हनुमान बेनीवाल भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, अपना बड़ा भाई साहब बहुत मेहनती आदमी है। वो बात एक अलग है उसका, उनके गुस्से पर कई बार कंट्रोल नहीं रहता। मैं भी ऐसा हूँ, मेरा भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। वो प्रवृत्ति होती है आप अपनी, उस प्रवृत्ति को देख के हम गलत और सही नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़ाका है। हनुमान जी के पास अगर कोई काम जाता है, एक फोन मांग लेके सामने बैठ कर काम करता है। ये उस इंसान की क्वालिटी है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का इंसान हो। अस्सलाम वालेकुम दिलशान भाई। वालेकुम सलाम मेरे भाई। अनुराग पंगाल भाई, हमारे यहाँ भी चुनाव नहीं हुआ, बिना चुनाव हुए हम किसको वोट दें? ये भाई कह रहे आप कब आओगे पॉलिटिक्स में? भाई पॉलिटिक्स में अपना दूर दूर तक कोई मेल जोल नहीं है। उसका रीजन ये है, ना तो करप्टेड, ना झूठे, ना 2 नंबर का पीसा, ना बैंक बैलेंस, ना इतने बड़े आदमी। एक और साथी का लग रहा है टिकट तो तू भी लेगा, जो थारे घर दरी है भाई, तुड़े वाले में कोई जाके लिया हो। ये महाराजा सूरजमल साहब के भगत सिंह का, चंद्रशेखर का नाम लिखल लग रहे, उनके बारे में 2 शब्द। उनसे एक चीज सीखो, पहले उनसे सीखो। चंद्रशेखर और भगत सिंह की बात करते, दोनों की जोड़ी की। चंद्रशेखर साहब जो थे, एक वो पंडित थे जनेऊदारी, और भगत सिंह उसके एकदम उल्टे विपरीत, भगवान में विश्वास ना रखने वाले। चंद्रशेखर को जो सबसे प्यारी थी, जिसको वो अपनी जान बोलते थे, हमेशा उसको धोती की आट में रखते थे, वो थी उसकी गन।
जिस पर वो विश्वास करते थे वो किसी को देना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब चंद्रशेखर और भगत सिंह किसी पर्सनल मिशन पे होते थे तो उस वक्त जब भगवान के नाम लेता था सुबह सुबह पंडित जी अपनी गन को निकाल कर भगत सिंह को दे दिया करता, मेरी जान तेरे हाथ में है। और भगत सिंह उस गन को लेके जब तक खड़ा रहता था जब तक पंडित जी की जो भक्ति है वो पूरी ना हो जाती। भक्ति पूरी होने के बाद चंद्रशेखर को जब गन देने लग गया भगत सिंह, तो भगत सिंह ने कहा शेखर साहब अगर मैं धोखा कर दूंगा तो। चंद्रशेखर के शब्द थे अपना मेरी जान कोई नहीं लेगा, और अपने ने जान ले भी ली, अपना हमारा छा में गिरा। मुझे डर दुश्मनों से लगता, अपनों से नहीं। ये जान अपनों के लिए कुर्बान कर रही, आप ले लोगे तो कौन सी बड़ी बात है। ये था उन दोनों का प्यार, एकदम विपरीत विचारधारा होने के बाद भी एक ही चीज में विपरीत थी, बाकियों में मिलती जुलती थी। चंद्रशेखर को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह सराबा और चंद्रशेखर दोनों को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, यानी कि गुरु। तुम लड़ते रहो बामण जाट बनिया को काम नहीं। चंद्रशेखर की जयंती है तो बामण बामण मनाऊंगे, भगत सिंह की जयंती है तो जाट जाट मनाऊंगे, अंबेडकर की जयंती है तो दलित दलित मनाऊंगे। तुमने सारी चीजें आपस में बांट दी, इन चीजों में भी फर्क कर दिया। भगवान परशुराम जयंती आ गई तो उसका प्रोग्राम सिर्फ पंडित करेगा। क्यों भाई, किस लिए? क्या पंडितों का भगवान था वो? हाँ, एक चीज तो होती है, आप उस चीज को बस उसको सोच लेते हो। पंडित कौम में जन्म ले लिया तो वो पंडितों का, जाट कौम में जन्म ले लिया किसी महान वंशज ने या भगवान ने या किसी बड़े चेहरे ने तो वो जाटों का। ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने जन्म लिया है, वो उनकी गलती थोड़ी थी। उनकी कौम उन पे प्राउड फील करती है, लेकिन आप लोगों को भी तो प्राउड फील करना चाहिए। जब एक देश पर कोई जवान शहीद होता है तब तो वहां खबर में ये आता हमारे देश के 4 जवान शहीद। लेकिन उन 4 जवानों में से एक जवान अगर मुस्लिम समाज का हो, एक जवान अगर दलित समाज का हो, एक जवान अगर जर्नल समाज का हो, वहां भी पक्षपात होता। जर्नल समाज का जो जवान होगा उसके पीछे भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई देगी। मुस्लिम समाज का जो जवान होगा उसके पीछे आपको खाली मुस्लिम दिखाई देगा, अन्य कोई दिखाई नहीं देगा। जो दलित समाज का होगा उसको शायद, ओए डुगू चुपो बेटा, उसको शायद ये भी कह दिया जाता है तुम्हारे लिए शमशान नहीं है, शुद्ध हो जाएंगे, दूसरी जगह लेके जाओ इसको। ये कहानियां कई जगह हुई है, हरियाणा और राजस्थान में। जान देते टाइम तो आप लोगों ने नहीं देखा कि उसने जान देश के लिए दी। ज्यादा ज्ञान नहीं आगे कई आड़े गूगल यूनिवर्सिटी तो पढ़े उड़ के मैं लिखे हैं। आधा अधूरा ज्ञान होया करे। ये जो तुम आगे तक फॉरवर्ड कर दो ना, फलानी ने फलाने को क्यों मारा, मुसलमान ने उसके साथ धोखा क्यों कराया, उसने उसके साथ ये कराया, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। कभी इंडिया गेट पे चक्कर मार का हो, वहां पे जितना नाम शहीदों की लिस्ट में हिंदुओं का पाओगा उससे 3 गुना ज्यादा मुसलमानों का नाम है। हिंदू और मुसलमान ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी 1947 से पहले, तो ये भाई थे। फिर 48 में ऐसे कौन सी आग लगी है, दुश्मन हो गए एक दूसरे के। सब पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स से अलग कुछ नहीं था। सबको अपनी पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलानी थी। आज भी 3 प्रकार की ताकतें हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करती हैं, और 3 प्रकार की ताकतें हैं जो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करती हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 3 प्रकार की में ये है, एक तो वो है जो वहां के पैदाइशी हैं, दूसरे वो हैं जो वहां के पहले से ही राजा रहे हैं, तीसरे वो हैं जो बाहरी लोग हैं। बाहरी कौन? जो हिंदुस्तान से भाग गए हैं, जिन्होंने राज किया। सेम यहाँ का कल्चर है। यहाँ पे एक तो राजनीति वे करते हैं जो राजाना घराने से हैं पहले से ही। अब तेरी बात का भी जवाब दूंगा भाई। 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है, बताता हूँ, 1 मिनट। दूसरे वो हैं यहाँ जो ताकतवर है, जिनके पास हद से ज्यादा काला धन है, जिनको अपनी वाइट मनी करनी है।
और तीसरा जो है, तीसरे वो हैं जो सदियों से पॉलिटिक्स ही करते आ रहे, उनसे अलग उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग पूछा भाई 2014 से पहले कहाँ था? बस 14 से पहले मैं खाड़े में रहा करता, सुभाष स्टेडियम सोनीपत में। ना थोड़ा फोन चलाने दिया थे, ना चलाया करते। सेवा 12 तक करा, 12 से 14 की आप लोग दिखे नहीं। सोशल मीडिया जो चलानी वह 15 में आई है, ठीक है, उससे पहले नहीं। एक लोहान कुनाल का है, डालिए डिग्री बनवाई है कि नहीं? ऐसा है मेरे भाई, तू तो केबरा के डलवाने की कह देगा, तेरी सारी चीज डाल दू। मोदी मान रहा तू मैंने, तेरे वर्गे घने बच्चा ने खिलाऊं मैं। ये बैठ के दूसरे की गाड़ी आगे बोनटा पे खींच कर फोटो लागा प्रोफाइल पे, क्या मोह भोग देश है। एक 2014 से जो पहले की बात करे, 14 से पहले सोशल मीडिया चलाया नहीं करते। 2014 में पहली बार मैंने पोस्ट भी गेरी रखी होगी, गेरी तो शायद लेट थी, 15 में गेरी होगी। मेरी भी पहली वोट मोदी के लिए थी, हम भी उसको पसंद करते थे। उसकी जो बातें थी, उसकी जो भाषा थी, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसके जो भाषण थे पहले के, तो उसके लिए हमने भी किए हैं। हमने उसके लिए वोट करी है, हमने वो पसंद कराया है। जब तो आज हम उनसे परेशान हैं, क्योंकि परेशान तो हम पहले भी थे। इससे उम्मीद थी, इसने और ज्यादा परेशान कर दिए। ना कभी हिंदू खतरे में हुआ, ना मुसलमान खतरे में हुआ। जब जब कुर्सी खतरे में होती है, ये धर्मों को आगे हटा देते हैं। आज तक आप लोगों में से ये जो आड़ा भोकत है एक दो, इनसे पूछना चाहता हूं, कदे के सरकार तो सवाल जवाब करे हैं? कोई यूनिवर्सिटी क्यों ना बनवाई, कॉलेज क्यों ना बनवाया, स्कूल क्यों ना बनवाए, हॉस्पिटल क्यों ना बनवाए, रोजगार क्यों ना दिया? सब क्यों पढ़न बैठा दिया, सबकी ऐसी तैसी कर दी, फौज प्राइवेट कर दी, सरकारी स्कूल न बंद करने लाग रहे, बैंक बंद कर दिए, पीटीआई मास्टरा का लठ मारे हुए बाहर काट दिए, गैस टीचरा का लठ मारे हुए बाहर काट दिए। हर चीज की नीलामी होने लग रही तीसरे दिन, तब भी आप लोग ये बात करते हो। सच्चाई जो होती वो कड़वी होती, दूसरे आदमी ने वह बूंदी लाग गया रहा है। वह बूंदी क्यों लाग गया, उसका कारण वो है, आधे कांग्रेसी हो रहे हैं, आधे भाजपा की हो रही हैं, आधे जेजेपी के हो रहे हैं, आधे और पार्टियां की हो रही हैं। एक और आया है नया भाई, न्यू कहा 3000 कॉलेज बन गए। 3000 कॉलेज जा, मगर भाई 3 कॉलेज जा की डिटेल बता दे। 3000 छोड़ दे, 3 कॉलेज जा की डिटेल बता दे। दूसरी बात ये है, आप जो यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले रहे हो ना, उड़ जो पढ़ो हो, वे पेड मैसेज होते हैं जिनको सरकार की आईटी सेल तैयार करती है, थारे बीच में छोड़ दे, तब उन्हें फैलाए जाओगे। और आज वादा करता हूं 24 में और कांग्रेस या बीजेपी आओगी, एक तरफा होगी, फिर जो 5 साल थारा खून चूस कर तुमने गड्ढे में दबा देगी। उसके बाद 29 में बात करूंगा, तब ना मुद्दे पड़ रो, पिप्या में खानती चून भी नहीं छोड़ा। इसी हालत हो रही, ऐसी हालत हो रही है, ये बातें याद रखियो। प्रवीण देशवाल का कहना, आप किस पार्टी के साथ हो? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं भाई। फिर कहते हैं वोट किसकी दिया? वोट उसकी दो थारे क्षेत्र में कह जो मेहनती बालक हो। पार्टी मत देखो, पढ़ा लिखा हो, थारे लिए दिन रात एक करने वाला हो, थारे लिए खड़ा होने वाला हो, तब न लगता यो आदमी स्टैंड ले सकता है, यो आदमी हर जगह खड़ा मिल लगा। तो उस आदमी का साथ दो, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, उस आदमी का साथ दो भाई। और ये जो पढ़ाई लिखाई और सब क्या की बात करा, तुम अपनी तो छोड़ दो। रोहतक कॉलेज में जो पीएचडी करा है ना, पीएचडी के जो टीचर हैं अपनी, या
मस्तनाथ यूनिवर्सिटी मैं चला जाया करूँ कई बार। हिस्ट्री में जो ठीक ठीक मारती है ना, उनके साथ ग्रुप डिस्कस हो यार। मैं यूँ तो नहीं कहता मैं नाराज हूँ, बोर बड़ाई अपने बस की नहीं है, पर उनसे कुछ ना कुछ डीपली नॉलेज की बात मैं जरूर बता दिया रू। धक्के खाए हैं भाई और कुछ नहीं कराया। शक्ति क्या तीछों हो रहा है, कोई बात कोई ना। सोशल मीडिया भाई अड़ किस किस न पकड़ता अंडा, लोग कुछ भी कह देंगे, जुबान थोड़ी हो, किसी जुबान थोड़ी लग गए। एक और लिखन लग रहा बोला 40,000 यूनिवर्सिटी बनवा दी मोदी ने, 4 लाख बनवा दी भाई। और बता 400 छोड़ 800 सीट आऊंगी, और बता मेरे क्या फर्क पड़ेगा इन चीज़ तो भाई। आप लोग खड्डे में पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। मेरी तो पढ़ाई भी पूरी हो ली, अपने पैरा पर खड़ा भी हूँ, और सर्कल भी ठीक ठाक से मेरा तो सारे डाल कमा खा लूँगा मैं तो, मेरी कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी आओ कांग्रेस आओ, चाहे दोनों मर जाओ, चाहे दोनों मर जाओ, चाहे इन पर गोला पड़ जाओ, मैं तो जब भी कमा खा लूँगा। मेरे पास मेरा हुनर है, इतनी शिक्षा में ग्रहण कर कि गोलगप्पे भी बेच कर गुजारा कर लूँगा। आप अपनी हालत देख लियो, थारे जो बालक उनकी हालत देख लियो। ये जो धर्म का झुंझुना थारे हाथ में दे है ना। एक और मेरा भाई कहने लग रहा है स्कॉर्पियो बेच कर घर ले ले, क्यों रेंट पर धक्के खाता पर है। छोटे भाई तेरी या तमन्नाएं पूरी कर देंगे इससे साल में। ब्याह के गीत सारे साचे ना हो यार, हमारी जड़ कितनी डूंगी देखने की कोशिश ना करे ब्रोदर। तेरी सरकार मिलकर बाढ़ तक नहीं उखाड़ पाई है, क्या मन क्या मदाम भी होंगे। और बड़े सिस्टम के जब खुल के खिलाफ मेरे से अलग कौन बोलता देखा तने। युवा पीढ़ी के बारे में 2 शब्द अमित बेनीवाल भाई, युवा पीढ़ी के बारे में 2 शब्द ये हैं, सबसे ज्यादा तो नशे में लिप्त हो रहे हैं युवा, पढ़े लिखे होकर मूर्ख हो रहे हैं। हकीकत को कोई नहीं समझता, हकीकत पर कोई नहीं जाना चाहता। सबको एक फनी लाइफ चाहिए। जीवन क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, स्टडी से क्या मिलेगा। आदमी असल में पढ़ के भी क्या करे भाई, पढ़ के भी रंडे रहना और वो बिना नौकरी के रहना, क्योंकि रोजगार रहा ही नहीं। जब रोजगार ही नहीं होगा तो युवाओं का दिमाग तो अपने आप पर खराब हो जाएगा। यूथ से हाथ जोड़ के विनती, 2-3 चीजें तुम्हारे हाथ में उन तो बच लो भाई। एक तो नशेत है, एक दूसरा ही सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद मत करो। जिस चीज का भी आपके पास हुनर है, जो भी आप काम करते हो, उसी फील्ड में जाके अपना काम धंधा जरूर शुरू करो, ताकि आप लोग भूखे ना मरकर कम से कम हाथ की दस्तकारी तो जान जाओगे। अपने माँ बाप की सेवा करो। और जो ये भाई जो भोकण लाग रहे थे उन तो बता दूं, जितने मेरे पर मुकदमे लाग रहे हैं सरकार के, उसे नहीं, उसे तो केवल एक आदमी पे 100 भी पा जाएंगे क्रिमिनल। मेरे पे तो फरी के लाग रहे भाई। खट्टर ने मुकदमा लगा रहा है क्या? कैसा मुकदमा? ब्लैक बुढ़िया औरत का प्लॉट कब्जा लिया, ना मन प्लॉट का बेरा कड़ा है कौन सा वो, ना वो बुढ़िया औरत का बेरा। ये प्रशासन ने मैं एक दिन लेकर गया जी, वो प्लॉट ते दिखा लिया जो मन कब्जा रहा है क्या। उड़े रोड रोलर चालन लागे रे, प्लॉट नहीं बोले सरकारी जमीन में आ गया था, इस मारे सरकार ने करा दिया वो। और मुकदमा भुगतू हूँ। परसों की भी तारीख है 22 तारीख की, फिर 25 की तारीख है, फिर 30 की तारीख है, फिर 1 की तारीख है। एक मुकदमे में कल जमानत करा के आया हूँ। 1 महीने में 10 चक्कर तो कोर्टा के हैं। और ये सारे के सारे चक्कर तुम तोड़ के ना भाज रहा मैं सरकार की। न्यू कहने लाग रहे, कहते या सरकार ज्वाइन कर ले बीजेपी, ना तो तेरा टीटुआ दबा देंगे, न्यू दुखी रखेंगे। और मैं डंके की चोट पे न्यू कहने लग रहा हूँ, क्यों कर लूं? जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। तो पहले अपने थोपड़े न चुप रखा कर। थोपड़ा चुप नहीं रहेगा जब तक सच्चाई के लिए बोलता रहूंगा, सच्चाई के लिए जीता रहूंगा। जब तक मेरे
शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है। किसी ने बकवास लागे जाओ भाई, 2-4-5 मुकदमे भुगत के देखो। एक मुकदमे में 50-40 हजार रुपये तो वकील ले लेता है, पर भगवान की दया है अपने लिए वकील हर जगह हमारे को फ्री मिलता है। अपने कामों के कारण वे हमारे को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और भाई आज थी टांगा टांग की चीज है हमारी। जिदन तुम साथ देने लग जाओगे उधर अलग में हाथ देगा, मैं दिखा दूंगा। या अच्छे नेता मंत्री आ गए, मेरा भी और कोई काम नहीं है, मेरा भी यो काम है। जातिवाद न धर्मवाद न जड़ तन ही खो दूं। जिस दिन साथ दे दोगे उस दिन अलग बना दें सब क्या इन्हें। मैंने बीजेपी तक ये दिक्कत होगी भाई सन्नी। मैं बीजेपी के भी बहुत नेता हूं, उनको पसंद करता हूं। नितिन गडकरी को बड़ा पसंद करता हूं, लाइक करता हूं। काम करनी आदमी हो, हद से ज्यादा अच्छा आदमी है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं भाई, सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। जो गलत नीतियां होती हैं वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। राहुल संधू भाई कह रहे हरियाणा पंजाब के लिए 2 शब्द। भाई हरियाणा और पंजाब दोनों लड़ाके हैं, जिंदा दिल हैं, लेकिन सही दिशा में उनको अपनी जो ताकत उसका इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। हालांकि कुछ जागरूक हुए हैं दोनों हाल फिलहाल सरकार उनको लेके विनाश की तरफ बढ़ रही है। पंजाब में नशे ने बहुत सारे घर खाली कर दिए, नशे के कारण बहुत सारे घर परिवार बर्बाद हो गए। 70% आदमी नशा करने लग गए हैं, यूथ। और पंजाब के जो यंग बच्चे हैं, यंग टैलेंट है, वे ज्यादातर बाहर देशा में जान लगे। बाहर देशा के कारण आधे से ज्यादा परिवार यहाँ उनके माता पिता मतलब ये मान लो इंतजार करते करते ही खत्म हो गए। पंजाबी जो कल्चर है उससे काफी दूर चले गए वो। अपना देश होता है, बाहर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है यहाँ 2 रुपये कम कमा लो। रही हरियाणा की बात, हरियाणा में आज भी लड़ाके बहुत हैं, जबरदस्त दिलेर आदमी है। विक्की बॉक्सर बहुत नाम दिखा भाई, बहुत ज्यादा लड़ाके हरियाणा में, लेकिन वे आपस में लड़ते रहे, यो बड़ा दुख है। हरियाणा में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, ऐसी हालत हो रही है हरियाणा की। मेरे को अगर किसी पार्टी की वोट गिरनी तो मैं पहले लोग पूछू मेरा काका किसकी गिरेगा। बोला तेरा काका तो कांग्रेस कहने, मेरा काका कांग्रेस कहने तो मैं बीजेपी की गिरूंगा, मैंने मेरा काका हराना। यहां तक घर घर में राजनीति फैल गई है। हरियाणा के यूथ को, हरियाणा के आदमियों को इकट्ठे करने का मतलब है 100 मेंढक एक साथ तोलना। इतना 10 मिनट का न पकड़ के एक पन्नी मंगा लोगे, 11वां कूद के भाज जाएगा। उन पकड़ के ले आओगे 12वां भाज जाएगा। कहने का मतलब यो है एक पल्लट पर हरियाणा के 100 आदमी इकट्ठे बैठाना अपने आप में महाभारत है। एक न बैठाते नु कह दूसरा क्यों बुला लिया। एक भाई कहने लग रहा 5 मर्डर कर रखे मैंने जिंदगी में आगे क्या करूं। भाई तो तू क्या करेगा, जज साहब करेगा जो कि मैं करेगा, तन्ने भी रहा है भाई। आजकल तो जजमेंट पे सजा हो जाए हैं, या तो जज करेगा भाई या वकील करेगा। तन्ने तो भराता श्री भुगतनी ही, जो हो गया उसका भुगतान न कर सके और तो क्या करेगा भाई। देखो भाई, मैं बड़े बुजुर्ग हो लिए, सम्मानित हो लिए। यूथ में बदलाव आ गया था, सब हम बदलाव आ सके है, और यूथ में बदलाव लाना बहुत घना जरूरी है। इस मारे आप सभी साथियों से इतनी है कहूंगा, जिंदा दल हो जाओ, एक दूसरे के लिए जीना सीख लो, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीख लो, भाईचारे ने बना कर रख लो। चुनाव काफी नजदीक आ गया है, पार्टियां कोई भी स्टंट खेल सकती है, इनसे बच के रहना ही अच्छा है। एक भाई का मोटे होने की दवाई 100% रिजल्ट देगी भाई, दवाई कोई भी रिजल्ट नहीं देती। रिजल्ट दोगे आप, दवाई आपको सारा देगी। उसके बाद अगर आप डाइट लोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, डाइट नहीं लोगे तो कैसे मिलेगा।
शिवाज भाई कह रहा बदमाशी के फार्म कौन सी दुकान पे भरेजा है भाई? ये भरेजा हो ऑनलाइन फेसबुक आईडी बना ले, कोई निकली हाथ में डोगा बंदूक लेगा फोटो ला दे और सिस्टम हैंग लिख दे, जय बाबा की बोलना सीख ले। जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव आ रहा हो, को अच्छे काम करता हो, उसकी माँ बहन ने एक कर दे, यानी कि उसको माँ बहन की गालियां देना कमेंटा में शुरू कर दे और जय बाबा की सिस्टम पाट देंगे। आप हो गए एकदम खरे सोशल मीडिया ही गुंडे। भाई कह रहा है फरांजा एर्दोवर्ड झुंझुनू के लिए। झुंझुनू वीरों की वो धरती है भाई। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो शहीद होते हैं, सबसे ज्यादा जो जवान निकलते हैं, वो झुंझुनू की धरती से निकलते हैं। झुंझुनू के लाल होते हैं। झुंझुनू पे आप किसी भी रोड के ऊपर जाओगे, हर जगह आपको शहीद का स्मारक, शहीद की गली, शहीद का चौक, शहीद की प्रतिमा दिखाई देगी। इससे बड़ा और क्या होगा? जो देश के लिए सर्वोच्च शहीदी की ख्याति लिए हुए हैं। झुंझुनू को मैं सबसे ज्यादा सैल्यूट करता हूं। झुंझुनू में बहुत सारे प्रोग्राम भी करके आया हूं। रेनू कह रही है सही बात बोली आपने झुंझुनू के लिए। मना गलत किसके लिए बोली है बताओ आप? गलत किसको लगती? गलत उसको लगती है या एक यो मन ना बोलो कोई बना मार दिया बिला ज्यादा पीली के बेउड़े। इनको बोलने का मतलब यही लगता है बेउड़ा है। भाई ठाली आदमी हो गए हैं शिवाज राहुल। आप बरेजा हैं। हरियाणा में झज्जर में सबसे ज्यादा फौजी हैं भाई। जी भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा फौजी झज्जर में और रेवाड़ी में, और रेवाड़ी से ऊपर वाली जो बेल्ट में अंदरगढ़ वाली सी साइड ज्यादा है। फौजी भी ज्यादा हैं। फौजियों के साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, कई गांव भी है ऐसे, जैसे हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे गांव पड़ता है राजगढ़। उस गांव के अंदर मैं गया था, एक अपना कोई या दो भाई शहीद हुआ था। जब वहां गए तो उस गांव की बताता हूं, उस गांव में हर घर से फौजी है। एक भी घर ऐसा नहीं है जो फौज में देश सेवा नहीं करता। उनके पिता भी फौजी थे, दादा भी फौजी थे, यानी कि गांव का गांव फौज में। मोहित दैया भाई कह रहा है 2 शब्द विनेश फोगाट के लिए। भाई उसके लिए तो आप ही बोलोगे, हिंदुस्तान की शान है। एक बहुत मेहनती बाण है। बहुत सारे आदमी थे वही हाथपणी में नारे लाऊं थे, उनके पोस्टर जड़वाऊं थे कि है ट्रेल देन थी, बच्चा है, न्यू है, फलाना है। हकीकत में उसके गोड्डे में चोट लग रही थी। उस लड़की ने गोड्डे का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद सीनियर जो चैंपियनशिप हुई उसमें गोल्ड लिया, और आज उसने अगले होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा ये मारा है, अगर मैं कल भी मेहनती थी आज भी मेहनती हूँ। ऑपरेशन करवाने के बाद अच्छे अच्छे पहलवान घर बैठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उस लड़की ने दोबारा फिर से कामयाब होकर दिखाया है। सभी साथियों को भाई इतना समय मिला, इतना प्यार प्रेम मिला, और इतनी बार इतने जुड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ न कुछ भाई अच्छी बात बतलाए होंगे। बजरंग पूनिया के बारे में और 2 शब्द भाई। देखो भाई, बजरंग से जो पर्सनली तौर पे मिल लिया होगा, मन्नत बेरान आप लोग मिले हो नहीं मिले हो, दिल का बहुत नेक दिल आदमी, बहुत अच्छा बंदा है। एनडी भैया का भाई है और हिंदुस्तान की शान है। इतने दिन लगातार उसने देश की सेवा करी, देश के लिए मेडल दिए, कॉमनवेल्थ में, एशिया चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में। कुछ न कुछ तो होगा अगर कोई आदमी इतने मेडल दे रहा। आज एक टाइम आ गया है, जो भी मेहनती है, जो बड़ा चेहरा है, जो ऊपरली स्टेज पर पहुंच रहा है, उसकी टांग पकड़ के उसको न घेर लो, ना घेरा जाता तो उसके पीछे लागे रहो। लोग भेड़ चाल जो यार वे आप रुके मान लाग जा रहे हो तो खत्म हो गया, ना हो तो लड़के देखा। ये मैं घर बैठा बैठा चैलेंज कर दूं, जोन सीना आ तेरे में हिम्मत है मेरे तो लड़के देखा। पर ना तो जोन सीना आवे और ना लड़े, मारे ढोल पीटे जाएगा। देखा जोन सीना डर गया ना छका रहा थे, वही बात हो जाए। बजरंग बजरंग है, हिंदुस्तान की शान है। अब बजरंग हार गया, इस टाइम हाथ का ऑपरेशन करवा रहा है बजरंग भी।
हाथ का ऑपरेशन करागा, साथ के साथ कंपटीशन लड़ रहा। जरूरी नहीं पहले कंपटीशन में परफॉर्मेंस आ जाए। दूसरी बात, कई पे घोड़ाई बिगड़ जाए आ रहा है। तीसरी बात भाई 24 घंटे शरीर है, ये शरीर है तो सेम जो है अगर सेम परफॉर्म नहीं दे पाओगा, डरती फिरती छाओ है यार। कदे मेहनत बत्ती कर रहा था तो भाई उस टाइम पे और यंग था, आज ही एज भी बढ़ने लग रही साथ के साथ। बहुत सारे फर्क होते हैं, पहलवानी बहुत ही अलग चीज है। दरूर राठी के बारे में भाई, दरूर राठी भाई वो काम कर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में जो कोई भी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, इतने बड़े सिस्टम, इतनी बड़ी सरकार से सरेआम चेतावनी देकर उसकी पोल खोलना, उसके बारे में हकीकत बताना, एक एक किताब को बारीकी से पढ़ना, उसकी टीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा वर्क है। एक हफ्ता लगा देते हैं वे उसको समझाने में, वीडियो बनाने में, छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करने में, और फिर वो आदमी वीडियो बना के आप लोगों तक उस ज्ञान को, उस नॉलेज को पहुंचाता है। मैं सलाम करता हूं मेरे छोटे भाई को, उम्र में छोटा है, हमारे मामाड़ा भी है, हम उनके भांजे हैं राठिया के। एंडी छोरा है एक नंबर का, मैं उस छोरे का कति फैन तभी आगे जो कुछ हो यार वो हो रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से जिस लेवल पर वो काम करता है भयंकर। हालांकि हम भी कर सका थे यो काम, पर मेरे पास इस टाइप का टीम वर्क नहीं है, यानी कि सोशल मीडिया इतनी चलानी कोई नहीं आती कोई से नहीं, और हमारे आड़े की रीच रोक दे हैं, और वे जो हो वो विदेश में बैठा है, वो वहां से अच्छी तरीके से उस काम को कर सकता। मन तो मजा आ रहा है। आप सभी साथियों ने इतनी देर तक, इतनी रात तक बात सुनी, सभी साथियों को राम राम। आप लोगों का प्यार प्रेम बना रहे। उम्मीद करते हैं जीवन में आगे कदे न कदे आप लोगों से मुलाकात होगी, मिलान होगा, रूबरू भी होंगे। और उससे अलग आप सभी साथियों को एक बात और बता देता हूँ, एक प्रोग्राम रखेंगे बहुत जल्दी, उसकी सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगे, सारे न बुलाऊंगे, सारे का चूल्हा नहीं देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, नमस्कार।